हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके है पूरे 7 नंबर का। ठीक है ना, 7 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो। ठीक है ना, इससे पहले सारे चैप्टर लगभग जो है डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बने रहिएगा इंटरव्यू क्लासेस के साथ। और हाँ, जितने भी आपके पेपर होंगे उन सब के लिए ऐसी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे जिसमें आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद जब आप आओगे ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, और आपको 100% क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है अपना कि एक टोकरी में 15 सेब और 5 संतरे हैं, तो आप संतरों की संख्या में सेबों का अनुपात। तो पहले लिखिए संतरे, संतरे कितने कि संतरे तो है भाई अपने पास 5। फिर अनुपात बोली, और सेब कितने हैं कि 15। तो अब इनको काटो, 1:5 से कट के 1:3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन अ सही है। ठीक है ना, जो पहले नाम दिया उसको पहले लिखना। ठीक है ना, नहीं तो 3:1 करके आ जाओगे अगर इधर से सीधे काटोगे तो। ठीक है, ऑप्शन अ करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, 3,400 का 20%। बहुत ही इजी, जहाँ पे का लिखा हुआ आता है ना उसकी जगह गुणे का निशान लगा दो। आपने कहा 3,400 है गुणा 20। अच्छा, ये परसेंटेज है, इसके नीचे हमेशा 100 लिख दो। आपने 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिए। अब इस 2 का गुणा किया 4 से तो हो गया 8, और 6 और जीरो इधर वाला 680। कौन सा ऑप्शन कि ब? करेक्ट एकदम। अब एक जीन्स का अंकित मूल्य 220 रुपये, छपा कितना है? 220 रुपये छपा हुआ है उस पर, और छूट उस पर बट्टा यानी छूट, छूट दे दी 20%। तो विक्रय मूल्य, माना कोई भी चीज़ आती है 100% में, अगर उस पर 20% बट्टा दिया है तो कितने में खरीदी होगी? 80 में। ठीक है ना, मतलब 80 में बेची होगी। तो इसने कहा विक्रय मूल्य पता करो, तो पता जिसका करना होता है वो हमेशा ऊपर लिखो। आपने कहा 80 का पता करना, 80% की कीमत। अच्छा, परसेंट है नीचे 100 लिख दो, और इस 100 की कीमत है 220 रुपये। अब आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो आपके इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, इसलिए 176 रुपये। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ये स वाला। ठीक है ना, जिसमें आपको 220 इंटू 80/100 लिखना है। अगला देखिए, 20,000 और 8% वार्षिक दर से और 2 वर्ष जो आपको समय दिएगा चक्रवर्ती ब्याज निकालना। एक ध्यान रखिएगा कि चक्रवर्ती ब्याज और लाभ हानि वाला प्रश्न, इन दो में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों दोनों में से ऑप्शन में रहेंगे, दोनों में से एक करना होगा। तो किसी एक क्वेश्चन को इतना पक्का कर लो कि आपके वो गलत हो ही नहीं अगला। ठीक है, चलिए देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? CI, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि P, फिर लगाइए ऐसे 1+R बट्टे, यहाँ लिखेंगे नीचे 100, ऊपर लिखेंगे N, और माइनस लिखेंगे P। ठीक है, इससे चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब P की जगह आप ये लिख दोगे, समय जहाँ N लिखा वहाँ पे 2 लिखोगे, और दर लिखोगे 8%। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके आंसर आ जाएगा। तो ये 108 बन जाएगा बट्टे 100 गुणा 108, क्योंकि टाइम कितनी 2 बार है ना, तो 108/100। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके फिर माइनस कर देना 20,000, तो आपके आंसर आएगा ये ऑप्शन द। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे लिए हुए हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है ना, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो समय अवधि हो जाती है। देखिए, जब 2 माही हो, कहने का मतलब अगर अर्धवार्षिक हो तो होता है दुगुना, और जब तिमाही हो तो होता है 4 गुना। ठीक है ना, मतलब साल में भाई तिमाही दे रहा है, 3-3 महीने से दे रहा है, तो 3 का भाग लगा दो, कितनी बार गया? 4 बार, तो 4 गुनी हो गई। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या सही हो गया? ब। अगला देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में अच्छे हैं, तो गणित में अच्छे नहीं कितने हैं? तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होती है ना शुरू में 100% होती है, तो हमने माना कि कुल विद्यार्थी है ना वो 100%। अच्छा, अच्छे कितने हैं? 72 है ना, तो बुरे कितने हुए? 100 में से घटा दो, 80% बुरे हैं गणित में। ठीक है ना, गणित में अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। अब आपको विद्यार्थी पूछा, विद्यार्थियों की संख्या, तो संख्या निकाल लीजिए। तो आपको 28% ऊपर लिखना, क्योंकि आपको अच्छे नहीं है उनकी संख्या चाहिए, मतलब खराब अंक आए उनकी चाहिए संख्या, और टोटल नीचे लिख दो 100%। अच्छा, इस 100% की वैल्यू मतलब टोटल बच्चे कितने हैं कि 25। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 7 विद्यार्थी, मतलब 25 में से 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको गणित में खराब नंबर आए हैं। अगला देखिए, एक मैच है, फुटबॉल मैच, जिसमें जीत 10 में हासिल की और परसेंट रहा उनका 40। तो माना कुल मैच खेले 100%। अब 100 खेले हैं तो उन्होंने 40 मैच जीते हैं, तो हमको 100 मैचों खेले हैं ना, परसेंटेज तो मैचों की संख्या चाहिए।
तो 100 लिखिए ऊपर, 40 लिखिए नीचे, और जिसकी वैल्यू पता होती है वो लिखते हैं सामने। ठीक है, तो 100/40, और 40 में मैच कितने के बराबर है, 40 जो अपने लिखा है परसेंटेज वो 10 मैच के बराबर। तो यहाँ से आपने कट किया तो आपके आंसर आ गया 25। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये समझने वाले क्वेश्चन है और नंबर आएंगे आसानी से। देखिए, चमेली की बचत कितनी है, 600 रुपये, खर्च है 75%। तो हमें बचत दे रखी, खर्च दे रखी है, तो एक राशि बनाइए, तो बचत ढूंढिए परसेंटेज में। आपने कहा ठीक है, माना शुरुआत में कोई भी चीज़ क्या होती है, 100 होती है ना, माना 100% धन था, खर्च 75 कर दिया, तो बचत कितनी की कि बचत 25% की। तो ये 25% रुपये में कितने के बराबर हुआ कि 600 के। तो हमें पता लग गया। अब शुरू में कितने थे, शुरू में तो 100% थी कोई भी चीज़, 100% थे। अच्छा, परसेंट के नीचे परसेंट लाओ, आपने कहा 25 लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमको बचत पता है, 25% बचत की जो 600 के बराबर है। इसको हमने काटा तो शुरू में उसके पास 2400 रुपये। ठीक है ना। अगला देखिए, अब देखो, रविवार को है ना चिड़ियाघर में इतने लोग गए, सोमवार को क्या काम पे चले गए तो 169 लोग ही गए। ठीक है, तो आपको बताना सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी चाहिए। अब ये रुपए में भी हो सकता है, तो बस एक शानदार ट्रिक ध्यान रखिए कि आपसे पूछा कितने प्रतिशत की कमी हुई ना, तो रविवार को गए 845, सोमवार को गए 169, तो गैप कितने का आया, आपने कहा 676 का। ठीक है, प्रतिशत कमी चाहिए तो जो चीज़ निकालनी वो ऊपर रखो, आपको कमी चाहिए तो कमी कितनी हुई कि 676 ऊपर लिख दो। अच्छा, किसके मुकाबले कमी हुई, तो मुकाबले शुरुआत मान लीजिए क्रम मूल्य होता, नीचे क्रम मूल्य आता। ठीक है ना, तो 875 नीचे लिखा, 676 ऊपर लिखा और गुणा करवा दिया 100 से, तो आपके आंसर आ गया 80%। ठीक है, अगला देखिए, अब कोई आदमी है जिसने ना 80 चीज़ें खरीदी है 2400 रुपये में। ठीक है, उस पर लाभ पर बेची है 16% लाभ पे, तो आपको एक वस्तु का निकालना है। तो पहले हम 80 वस्तु का निकाल लेते हैं, फिर एक का निकाल लेंगे। तो हमने माना कि ये जो वस्तु है उसने दुकान पे खरीदा है ना, वो परसेंटेज में मान लिया हमने 100% में खरीदी। अच्छा, 100 पे खरीद के अगर वो 16% लाभ कमा रहा है ना, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हुआ, 116% हुआ ना, 116%। अब क्या किया, 100% वैल्यू जो है ना वो बराबर किसके है, 2400 के, क्योंकि बोला गया है कि खरीदता कितने में है, हमने परसेंटेज में 100 माना है, लेकिन रुपए में है 2400 के बराबर। ठीक है, अब सभी 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालते हैं। जो चीज़ निकालनी वो ऊपर रखो, हमने कहा विक्रय मूल्य तो भाई हुआ 116, ऊपर लिख दो, क्रय मूल्य लिख दिया हमने नीचे। अच्छा, क्रय मूल्य की कीमत तो हमें पता है ना 2400, तो 2400 से गुणा करवा दिया। तो जब आपने सॉल्व किया तो आपके 2784 आया। लेकिन ये तो 80 वस्तुओं की कीमत है, अब हमें एक वस्तु की कीमत चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 80 का भाग लगा देंगे, तो 34 रुपये और 80 पैसे हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, आप इस टाइप के सवाल कर लोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो उसमें थोड़ी समस्या भी हो सकती है, लेकिन अंक बराबर ऑप्शन में ये सवाल आएगा तो आपको ये उठा लेना है। ठीक है ना। अब मूल्य छपा हुआ था, अंकित मूल्य टीवी का 13,000 रुपये, और बिक्री दर पर है ना कर वसूला, मतलब टैक्स ले लिया उस पर 12%। तो माना हमने कि क्रय मूल्य भाई 100%, ठीक है ना, 100%। अब उस पर टैक्स 12 लग रहा है, इसका मतलब बेचेगा कितने में, टैक्स लगा के बेचेगा ना, तो 100 की कोई चीज़ है, टैक्स 12 लग गया तो 112 की हो गई, मतलब विक्रय मूल्य कितना, 112 हो गया। अब विनोद द्वारा कितने रुपए राशि भुगतान की जाएगी, भाई विनोद को तो 112 में मिलेगी, तो जो चीज़ निकालनी वो ऊपर रखो, आपने कहा 112 ऊपर रखा। अच्छा, 100% हमने माना, लेकिन उसने रुपए भी दे रखे हैं 13,000, तो 100% हो गई 13,000 के बराबर वैल्यू, और आपने जीरो से जीरो काट दिया, और 130 को 112 से गुणा कराया, 14,560 रुपये। ठीक है ना, ये टैक्स देने के बाद। तो ध्यान रखिए कि यहाँ 13,000 रुपये छपे हुए थे, और टैक्स देने के बाद 14,560 रुपये विनोद उसको दुकान वाले को देगा। ठीक है, तब टीवी घर पे आ जाएगी। अगला देखिए, अब अरुण है जिसने पहिएदार जूते स्केटिंग जोड़ी खरीदी, सेल से खरीद कर लाया, जिस पर बट्टे की है ना दर 20% थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये, तो अंकित मूल्य, इसका मतलब ये हुआ कि दुकान पे गया वो, उसको कीमत नहीं बताई, उन्होंने कहा साहब हमने 20% छूट कर दिया, आप हमें 1600 रुपये दे दीजिए। तो हमसे ये पूछा कि उस पर छपा हुआ कितना था,
हमने कहा अच्छा 20% कमी करने के बाद ये इतने रुपए दिए, इसका मतलब माना हमने वस्तु पे 100% छपा हुआ था, छूट कितने की दी, 20 की दी ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 80% हो गया, और ये 80% होगा अपने भुगतान की 1600 के बराबर, क्योंकि भाई 1600 80% छूट के बाद ही 1600 रुपये दिए थे उसने। अब हमको क्या पता करना, हमको पता करना अंकित मूल्य छपा हुआ कितना था, तो छपा हुआ तो 100% था, 80 नीचे लिख दिया, 1600 से गुणा करवा दिया, आपने काटा तो ये कट गया 20 बार, 20 को गुणा किया 100 से 2000 रुपये, तो 2000 रुपये अपना आ गया अंकित मूल्य। अब फिर सोचिए कि अगर 2000 अंकित मूल्य था और 20% छूट के बाद उसे 1600 रुपये भुगतान करना पड़ा। ठीक है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल देखिए, और बाकी सवाल आपके इस टाइप के आएंगे, ठीक है ना, तो इन सवाल भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, राम 4096 रुपये है ना मूलधन है, इतने रुपए लिए और 18 महीनों के लिए लिए और 12.5% दर पे उधार देता है। ब्याज आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो आपको बताना है कि कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, ब्याज पे देने के बाद वापस कितनी राशि मिलेगी। तो बहुत ईजी है, आपने कहा ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, समय कितना 18 माह है, तो 18 माह है, तो जब भी 18 माह मतलब हो गया 1.5 वर्ष, ठीक है ना, तो जब भी आपके अर्धवार्षिक हो तो समय हमेशा दुगुना हो जाता है, तो आपने कहा दुगुना हो गया तो बन गया 3 अर्धवर्ष, यानी 3 वर्ष मान लो। और दर हमेशा क्या हो जाती है, दर हमेशा हो जाती है आपके आधी। ठीक है, तो ये इसको आपने सॉल्व किया तो 25/2 आया, जब इसमें 2 का भाग लगाया तो आपके आ गया 25/4, ये दर आ गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने यहाँ रखा 4096 1 + 25 अब देखिए 25/4 है ना, ये 4 नीचे आ गया, 100 से गुणा हो गया। ठीक है ना, तो 25/400 425/400 आ गया। अब इसको काट दीजिए तो आपके ये कट गया 16 बार 25 से और ये 17 बार, तो अब क्योंकि ऊपर घात 3 है, पावर 3 है, तो 3 बार लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा 4913 रुपये। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ईजी है। बोला कि 5 वर्ष की दर से बढ़ते हुए 3 वर्ष के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, मतलब अभी क्या है 2003 में वो 54,000 है। तो आपको पूछा कि 2001 में जनसंख्या क्या थी। जब आपसे पहले वाली पूछे तो ये देखो इधर लिखना, और P 2001 मतलब एक जो पहले था वो इधर लिखना, बराबर के इस साइड गुणा करवा देना, और बाद वाले हमेशा लिखो शुरुआत में। तो कुछ नहीं किया, सिंपली जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं वैसे ही लिखना, आपको 54,000 इधर लिखा, और क्योंकि P 2001 आपको निकालना है, दर आपके पास पड़ी 5%, समय आपके पास पड़ा, आपने जब सॉल्व किया तो आपका उत्तर आ गया 48,980। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। अब देखिए एक स्कूटर है, ये रट लीजिएगा, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, 42,000 में स्कूटर खरीदा, अब क्या हुआ 8% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, तो 1 साल बाद स्कूटर क्या होगा, तो हमने माना कि शुरू में स्कूटर था 100% का, 8% कमी हुई तो अभी स्कूटर हो गया 92% का। ठीक है, तो हमसे पूछा कि 1 वर्ष बाद मतलब अभी कीमत क्या हो गई, तो अभी तो 92 है ना, तो जो चीज़ पता करनी होती है हमेशा ऊपर रखो, 92 ऊपर रखो, 100% नीचे आएगा। अच्छा, और मूल्य क्या है, खरीदा तब 42,000 ना, काटो आप तो 38,640 रुपये आ गया आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।